नमस्कार, मैं मुकेश चौहान सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने द एमएस स्टडी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्यार आपने इस चैनल को दिया है आगे भी देते रहिएगा, जिससे कि हम अपने चैनल को और आगे बढ़ा सके और आपको बेटर से बेटर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी डिस्कस होंगी इस चैनल के माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में, आप इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। धीरे धीरे सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। काफी बच्चे एडवांस मैथ के लिए भी बोल रहे हैं, एडवांस मैथ भी कवर्ड होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। रोज एक ही वीडियो शूट हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है तो हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के 8 पार्ट हम अभी कंप्लीटली अच्छे से कर पाए हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को ये इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन जो अच्छे सवाल इसमें आते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीजीएल के हो, चाहे प्री के हो, या उसके मेंस के हो, सीएचएसएल के हो, रेलवे के हो, बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन लगभग इस नंबर सिस्टम से इकाई के अंक से सवाल आपको आना ही आना है। तो क्या होता है इकाई का अंक देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, इस 23 में ये जो 3 है, ये 3 ही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इसे ही हम यूनिट प्लेस का डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए 4 5 प्लस 8 9 प्लस 2 4 3, इस टाइप से नंबर आ जाए और हमसे इसको जोड़ने के बाद ये बोले कि इसके इकाई का अंक बताइए, इस पूरे व्यंजक का या इस पूरी फॉर्म का इकाई का अंक आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे 9 5, यानी कि आपको पूरा नंबर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, लास्ट वाले डिजिट यानी कि इकाई के अंकों का ही एडिशन करना है। 9 और 5 कितना हो गया 14। अब देखिए 14 हो गया, 14 में चाहे आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर आपने 14 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 17 हो गया। और इस 17 का जो अंतिम अंक है 7, यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। यही क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। अगर आप 14 यानी कि 14 को पूरा नहीं लेते, सपोज कीजिए हम नहीं ले रहे हैं 14 को, हम 14 का भी यूनिट डिजिट ले रहे हैं, यानी कि 14 का भी हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं, लास्ट वाला ये 4 ले रहे हैं, और 4 में हम 3 को ऐड करेंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जितना आपको आसान बना पाओ उतना आसान बनाना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो एडिशन में हो। कभी कभी क्या होता, हम घटाते समय क्या काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें लिख दिया 289 या हमें लिख दिया 281 माइनस 279, इस टाइप से हमें लिख दिया और हम माइनस करना है, तो अब हम 1 में से 9 माइनस नहीं करते हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो ये कितनी भी बड़ी पावर्स हो, इसकी पावर्स लगी हुई आएंगी। अब माइनस करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्वेश्चंस। क्या कहेगा कि पहले वाला नंबर छोटा दे देगा और बाद वाला यूनिट डिजिट क्या दे देगा, आपको बड़ा दे देगा, यानी कि हम 1 में से -9 करेंगे। अगर हम ऐसे भी करना चाहें कि 1 में से -9 करें तो 1 में से 9 कितना आएगा, -1, लेकिन कभी भी यूनिट डिजिट माइनस का नहीं हो सकता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 कैरी लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 हासिल लेते हैं। या तो आप पहले ही 10 हासिल ले लो या इसमें 10 ऐड कर दो। आप 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और 18 का मतलब ये 8 जो है वो क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट है। यही क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि यहां पर ये हम क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। यहां से क्या लेते हैं, हम कैरी लेते हैं। अगर कैरी लेंगे तो कितना बचेगा, 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11, और 11 माइनस 9 कितना होता है, हमारे पास 8 होता है। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए बड़ा नंबर लिख लेते हैं हम, तो नंबर बड़ा होगा, इस साइड वाला नंबर बड़ा होगा, इस साइड वाला नंबर आपका छोटा होगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट छोटा होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा। वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इसको समझाऊंगा आपको कि कैसे माइनस वाले क्वेश्चंस भी हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इकाई के अंक में क्या खासियत होती है, कभी भी 5 के साथ का मतलब यह है कि कोई भी आपके पास लिखा हुआ है, कोई हमारी सीरीज लिखी हुई है 4 5 8 3 4
मल्टीप्लाई 2 8 9 5 मल्टीप्लाई 2 8 7 1 मल्टीप्लाई 2 7 8 5 3, इस टाइप से आपका कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है और आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आप सबसे पहले इस सीरीज में देख लीजिए कि क्या 5 यूनिट डिजिट में आया है या नहीं आया है। अगर 5 यूनिट डिजिट में आया है तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो मल्टीप्लिकेशन में सवाल आपका दिया हुआ होगा उसका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 5 के साथ अगर किसी सवाल की यूनिट डिजिट में 5 है और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी यूनिट डिजिट में 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, उनकी यूनिट डिजिट में क्या हो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो या फिर 9 हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप 5 की किसी भी ओड नंबर से 5 की किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 5 ही आता है। बट 5 की अगर किसी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। जैसे कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 पंजे 5 अट्ठे 40, यानी कि सब में रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो देखिएगा इस बात को समझिएगा कि अगर इकाई का अंक हमें 5 है, देखिए इस पूरी सीरीज में हमें इकाई का अंक इस वाले नंबर में क्या मिल गया 5 मिल गया। यहां ओड है यहां ओड है बट ये क्या है इवन है। एक ही इवन नंबर पूरी सीरीज को 0 बना देगा, यानी कि इतने सारे ओडों से कोई मतलब नहीं। अगर यहां ओड होता, अगर यहां भी ओड होता तो इस सीरीज का आंसर कितना आता 5 आता। लेकिन अब 5 चौक 20, 5 चौक 20 का मतलब है कि हमारे पास अंत में एक 0 आ गया। अब उस 0 की मल्टीप्लाई चाहे इवन से हो चाहे ओड से हो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये 4 ना होके यहां 7 होता, कितना होता यहां पर 7 होता। अब 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर 3 में करो, फिर 7 में करो, अब सारे क्या है मिल गए हमारे पास, सारे ओड मिल गए। यानी कि 5 के साथ जितनी भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किनकी हो रही है ओड की हो रही है, तो इसलिए हमारे पास आंसर यहां कितना आएगा 5 आएगा। तो इस बात को समझिएगा, मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 5 अगर किसी संख्या के अंत में है, इकाई का अंक है, यदि उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है उन नंबरों का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है पूरा मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट का 5 आता है। लेकिन अगर 5 के साथ एक भी कोई सम संख्या हो, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 0 आता है। तो इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको इस बात को डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जितना हो सके घर बैठ के सीख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मौका मत गवाओ, पूरी वीडियोस को अंत तक देखते रहो। जब तक वीडियो पूरी नहीं देखो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और अपने नोट डाउन करते रहिएगा। जो आपको अच्छे सवाल लगे, नए सवाल लगे, नए मेथड लगे, उसको अडेप्ट करिएगा। जो चीज तुम्हें आती है उसका रिवाइज करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो, ध्यान समझना, 0 हो 5 0 हो 1 हो 5 हो या फिर 6 हो, 0 हो 1 हो 5 हो या फिर 6 हो, उनके आंसर्स भी हमारे पास 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। पावर से कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूं, देखिए इस 5 का कितना भी पावर आप कर लीजिए, 5 की 1 पावर करोगे तो 5 आएगा, 5 की 2 पावर करोगे तो 25 आएगा, और 25 में इकाई का अंक कितना है 5 है, 5 की घात 3 करोगे तो 125 आएगा, और इसका इकाई का अंक भी क्या है 5 है। अगर हम मान लीजिए 6 का 1 की पावर करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 की 2 पावर करेंगे तो 36 आएगा, और 6 की 3 पावर करेंगे तो 216 आएगा। यानी कि हमारे पास 6 की कितनी भी पावर करे अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा 6, 5 की कितनी भी पावर करे अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। तो ऐसे ही 0 1 5 6 किसी भी संख्या के अंत में हो, इकाई के अंक में हो, तो उसकी पावर पर आपको कोई ध्यान
ध्यान नहीं देना है, हमारा आंसर वही का वही हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ले लेता हूं, देखिएगा बहुत आसान है पूरा यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना। बस आपको जो जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2895 की पावर लिख दी है 2859, इस टाइप से लिख दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है ये देखना है, मैं आपको बता रहा हूं, सारे सवालों में बता रहा हूं इस बात को। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई के अंक में क्या कभी 0, 1, 5 या 6 तो नहीं आया। देखिए इसमें सवाल में क्या आया है, 6, 5 आया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है पावर छोटी है, बड़ी है, इवन है, ओड है, 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। 4 से डिवाइड के बारे में बात करेंगे, क्यों हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर्स को, देखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लिख देता हूं 7, 5, 6, 8, 9, 6 और इसकी पावर 2000 लिख देता हूं, तो देखिए अब इकाई का अंक कितना है हमारे पास 6 है, इसकी पावर 2000 है, 4000 है, 40000 है, 20000 है, लाख है, करोड़ है, कुछ भी क्यों ना हो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 6। ठीक है, इसकी जो रिपीटिशन साइक्लिसिटी होती है 0 की, 1 की, 5 की, 6 की, वो 1 होती है। रिपीटिशन साइक्लिसिटी का मतलब है कि हर बार जो चक्रियता होती है उसकी 1 होती है, यानी कि एक बार के बाद वही नंबर रिपीट हो जाता है जिस नंबर की हम साइक्लिसिटी करना चाह रहे हैं। साइक्लिसिटी क्या होती है इस बात को समझना, देखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, कुछ नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी 4 का एग्जांपल लूं, क्या एग्जांपल लूं आपसे, 4 का एग्जांपल लूं। ये जो रूल है 4 और 9 के लिए वर्क करता है। देखिए कैसे करता है, 4 और 9 एक ऐसी डिजिट है जिनकी साइक्लिसिटी 100 है, 2 है, सॉरी, जिनकी साइक्लिसिटी क्या है 2 है। जैसे कि हम अगर बात करें महीने में अगर हम दिनों की बात करते हैं, जो सप्ताह में जो दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उनकी साइक्लिसिटी 7 होती है। ऐसे ही 7 के बाद जो 8वां दिन होता है वो वही दिन रिपीट हो जाता है जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है। इसलिए 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है हमारे पास 2 होती है। कैसे समझिएगा, 4 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट 4 चौक 16 और 16 का कितना आएगा 6 आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 करेंगे 64 चौका कितना होता है 256, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि क्या हर 2 पावर्स के बाद वही नंबर आ रहे हैं, वही इकाई के अंक आ रहे हैं, यानी कि 4, 6, 4, 6। आप मुझे बताइए जब पावर हमारी ओड है, जब पावर ओड है तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, और जब पावर इवन है तो आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर 4 की पावर ओड है, 4 की पावर क्या है ओड है, अगर ओड पावर आए, कुछ भी ओड पावर आए, छोटी आए बड़ी आए, तो हमें डायरेक्टली कितना लिखना है 4 लिखना है। यदि 4 की पावर क्या है इवन है, इवन का मतलब होता है सम, लिख लेना जो हिंदी वाले लोग हैं, सम संख्या होती है इवन, ये क्या होता है हमारे पास विषम होता है। ठीक है, अगर पावर इवन है तो हमारे पास कितना आएगा रिजल्ट 6 आएगा। ठीक है, अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए 2895 की पावर 203 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 203। आप मुझे बताइए 203 इवन है या ओड है, तो ओड है, आप कहोगे ओड है। अगर आपको यह बात याद नहीं रहेगी ओड पर 4 आता था या इवन पे 6 आता था तो छोड़ दीजिए इस बात को भी, अगर याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। जल्दी एग्जामिनेशन में बच्चे सवाल कर लेते, डायरेक्टली पहचानते, अच्छा 4 है, 4 की पावर क्या है ओड है, ओड पे डायरेक्टली आंसर 4 लेते हैं, और 4 है 4 की पावर इवन है डायरेक्टली आंसर 6 देते हैं। अगर आपको यह बात भी याद नहीं रहती तो आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट वाला यूनिट डिजिट उठाइएगा, कितना यूनिट डिजिट है लास्ट वाला 4 है। पावर अगर ओड है तो सबसे छोटी ओड पावर को पावर बना दीजिए, सबसे छोटी ओड नंबर को, सबसे छोटा ओड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1 होती है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही नंबर आपका लिखा हुआ होता और इसकी पावर 204 होती, और 204 क्या हो गया अब इवन हो गया, सम संख्या हो गया, तो आप इकाई का अंक कितना उठाइए 4 उठाइए। अब बचाइए
बताइए सम संख्या है या विषम सम संख्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या उठा दीजिए। यहां पर सबसे छोटी विषम संख्या क्या थी? 1 थी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 4 चौक कितना हो गया? 16, और 16 में इकाई का अंक कितना हो गया? 6। तो आप ऐसे भी आंसर ला सकते हो। अगर आपकी ये बात याद नहीं रहती है तो इन आंसरों को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम ये कहते हैं कि 4 का 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है हमारे पास? 2 होती है, यानी कि 2 के बाद रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा 9 के बारे में हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं छोटी सी, उसमें 1-2 एग्जांपल लिख लेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं इस 4 और 9 पर। देखिएगा जैसे कि मैं 9 की बात करूं, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 2 कितना हो गया? 81 हो गया। 9 की पावर 3 कितना हो जाता है हमारे पास? 81 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। हम 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर लास्ट में कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहां भी रिपीटिशन हमारा पार कितने बार के बाद हो रहा है? 2 बार के बाद हो रहा है कि 9191। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ओड है तो आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और अगर इवन है तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 की पावर अगर ओड कभी आ गई, यानी कि विषम संख्या आ गई, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 की पावर कभी अगर इवन आ गई, यानी कि सम संख्या आ गई, तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे कर सकते थे 89569 की पावर 403, इस टाइप से आपने लिख लिया। अब मुझे बताइए 4003 इवन है या ओड है? तो आप कहोगे सर ओड है, तो सबसे छोटा ओड नंबर उठा लीजिए पावर में। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद तो रख सकते हो कि अगर ओड है तो सबसे ओड छोटी ओड नंबर को पावर बना लो, और अगर इवन है यानी कि सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या को पावर बना लो। जैसे कि मैं लिख दूं 798959, इसकी पावर लिख दिया मैंने 2000। अब मुझे बताइए ये 2000 सम है या विषम है? तो आप कहोगे सर सम है। तो सम है तो सबसे छोटी सम संख्या आप जानते हो 2 ही होती है, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, और 81 में कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो ऐसे हम इन सवालों को टैकल कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए 49 वाले पे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैं 49 की बात कर रहा हूं, और डिजिट के बारे में भी बात करूंगा अभी आपसे। अभी 49 के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोलता हूं कि भाई 49859 की पावर 2004 मल्टीप्लाई 6564 की पावर 214 मल्टीप्लाई 689 की पावर हमारे पास लिख देता हूं 183 मल्टीप्लाई 24564 की पावर लिख देता हूं 193। ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है, हैंडल करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सॉल्व कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि ये जो 04 है यही आपको बता देगा कि नंबर हमारा इवन है या ओड है। अगर नंबर इवन है तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 2। तो पावर में कितना लिख दीजिए? 2 मल्टीप्लाई ये नंबर क्या है हमारे पास? इवन है या ओड है? इवन है, यानी कि सम संख्या है। तो 4 का सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मल्टीप्लाई यहां पर बताइए 9 की पावर क्या लेंगे हम? ये ओड नंबर है तो ओड में सबसे छोटी ओड पावर क्या होगी? 1 होगी। मल्टीप्लाई यहां पर क्या है हमारे पास? 4, तो 4 की पावर क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये भी क्या है? ओड है। तो ओड है तो 1 ले लीजिए, इवन है तो 2 ले लीजिए। अब बताइए 9 9 कितना हो गया? 81, 4 चौक कितना हो गया? 16, 9 का कितना हो गया? 9, 4 का 4 हो गया। आप मुझे बताइए 1 की अगर 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 6 की और 9 से गुणा करेंगे 6 9 54, 54 में कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, और 16 का इकाई अंक कितना है? 6 है। ठीक है, समझिए यहां पर 1 की 6 से मल्टीप्लाई की 6 आया, 6 नम कितना आया? 54, 54 का हमने क्या लेंगे? सिर्फ 4 लेंगे, और 4 चौक कितना हो गया? 16, और 16 का इकाई अंक कितना है? 6 है। तो आप ये समझ पाए होंगे, इतनी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके आगे भी हम चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम यहां पर यूनिट डिजिट में, ये देखते हैं। अभी हम काम करते हैं, एक नंबर हमारे पास 2 3 7 8, क्या नंबर रह गए हमारे? 2 3 7 8। देखिए मैंने 0 1 5 6 इनका बता दिया आपको, कोई भी पावर हो आंसर वही के वही रहेंगे।
4 और 9 के बारे में बता दिया कि इवन हो तो दो ले लेंगे, ओड है तो एक ले लेंगे, इसके बारे में बता दिया। यानी कि 4 और 2 6 डिजिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिर्फ कितनी डिजिट रह गई हमारे पास, ये डिजिट रह गई। अब देखिए इनकी साइक्लिसिटी मैं आपको बता रहा था साइक्लिसिटी के बारे में। इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी कि हर एक के बाद वही नंबर रिपीट होता है। इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, हर 2 के बाद वही नंबर रिपीट होता है। बट इन नंबरों की साइक्लिसिटी ना तो 1 होती, ना 2 होती है, 4 होती है। कैसे, मैं 4 के लिए समझा रहा हूं, बताइएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 16 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 16 दूनी 32 और 32 का कितना होगा, 2 होगा। यानी कि हमें इकाई के अंक से मतलब होता है 2 की पावर 6 32 दूनी 64, 64 कितना हो जाएगा 4, 2 की घात 7 64 दूनी 128, 128 का 128 का 8 आ जाएगा। 2 की पावर हमारे पास 8, 128 दूनी 256, 256 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप एक ही नंबर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं 4 डिजिट लिखी है, इन 4 डिजिटों की जो साइक्लिसिटी है वो साइक्लिसिटी कितनी है हमारे पास, 4 है। यानी कि हर 4 के बाद रिपीटिशन है। कितने के बाद रिपीटिशन है, हर 4 के बाद रिपीटिशन है। तो क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान समझो ना। जैसे कि मान लीजिए 2 की घात 7 को हम उठा लेते हैं। ठीक है, 2 की घात 7 का मतलब ये हो सकता है 2 की घात 4 ही करना 4, समझो यहां पर बहुत ध्यान से, 4 ही करना 4 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि 2 की घात 4 ही करना 4, 2 की घात 4 के बाद तो वही नंबर रिपीट होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है इसमें, 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा है तो कितनी पावर ले लेंगे हम, 2 की घात 3 ले लेंगे। 2 की घात 3 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया, देखिए 2 की घात 7 तक कितना है डायरेक्टली 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसलिए क्या काम करते हैं हम, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, मान लीजिए हमें दे दिया 89562, इसकी पावर दे दी 197, ये पावर हमें दे दी और हमें बताना है इसका इकाई का अंक। सबसे पहली बात तो मुझे इतना पता होना चाहिए इकाई के अंक में ये नंबर कितना भी बड़ा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता सिर्फ इस 2 से, जो 2 इसके इकाई में लिखा हुआ है। अब क्या काम करेंगे, हमें पता है कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो इस बार हम क्या काम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड से इसको भी हम करते, 4 से डिवाइड करते तो 4 ही करना 4 कितना रिमेन रहता, 3 रिमेन रहता। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, पूरे 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो पूरे 197 को डिवाइड मत करो, सिर्फ 97 को डिवाइड करो। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना रह गया यहां पर, 1 रह गया। अगर 1 रिमेन रह गया तो उसको पावर में लिख दो, जो फालतू बचता है रिमेन रहता है शेषफल बचता है उसको पावर में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए, मान लीजिए 4 5 6 7 उठा लीजिए मैंने, और मैंने लिख दिया यहां पर 2002, कितना लिख दिया मैंने, 2002 लिख दिया है। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, इसे 4 से डिवाइड करोगे। जब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो अंतिम 2 अंक आपको लेने हैं। तो अंतिम 2 अंक 2/4, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से भाग करने वाले नंबर से छोटा रह जाता है तो वही रिमाइंडर होता है। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, तो ये सारी बातें बताऊंगा कैसे हम डिवाइड करके रिमेन बचाते हैं। तो जब वो आप चैप्टर पढ़, वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम रिमाइंडर कैसे लाते हैं। तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, यहां से 2 आएगा। तो 7 की पावर कितना देंगे हम, 2 लेंगे। 7 की पावर कितना लेंगे जी, 2 लेंगे। 7 7 कितना होता है 49, और 49 का इकाई का अंक कितना हो गया 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, इसका 9 आ गया। तो इतनी बात समझो आप कि जितने ये नंबर लिखे हुए हैं, अगर इकाई के अंक में ये नंबर मिल जाए, उनकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, आपको किससे डिवाइड करके देखना है, इन नंबरों पे 4 से डिवाइड करके देखना। देखिए 0 पर 1 पर 5 पर 6 पर कुछ नहीं करना, आंसर एज ए डिजिट वही आ जाते हैं। 4 और 9 पे मैंने बताया है, अगर पावर ओड है तो पावर 1 लेनी है, पावर इवन है तो पावर 2 लेनी है, आप सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कोई भी इनमें से मिलता है तो आपको जो पावर होगी उसे किससे डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। बच्चे क्या काम करते हैं, डायरेक्टली 4 से डिवाइड करने लगते हैं। अरे 4 से डिवाइड तब करो जब यूनिट डिजिट पे ये नंबर हो। अगर यूनिट डिजिट पे नंबर 5 है और आप डिवाइड करने लगे, उसके बाद आंसर फिर 5 आएगा तो क्या फायदा उसका। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही समझना है किस पर हमें क्या काम करना। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना होता, इस नंबर का लास्ट वाला अंक देखना होता कि क्या है ये, 4 है 6 है 8 है, क्या है ये। ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं, देखिए
कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर पावर जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, पावर अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 दूनी 8, यानी कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यहां से रिमाइंडर 0 बचेगा। आप मुझे बताइए, ऐसे तो सारी संख्याओं के रिमाइंडर 0 बचेंगे, और 2 की पावर 0 ले, 3 की पावर 0, 7 की पावर 0, 8 की पावर 0, तो सभी का यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो तरीका गलत है, यानी कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, कभी भी डिवाइड अगर पूरी हो जाती है, पावर अगर कंप्लीट डिवाइड बाई 4 हो जाती है, तो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है? 4 बचता है। यानी कि पावर में 0 नहीं लेना, कितना लेना है हमें? 4 लेना है। जैसे कि अभी हम 2 की घात 8 की बात कर रहे थे, 4 दूनी 8 पूरी पूरी कैंसिल आउट हो गई, तो हमें 0 पावर नहीं लेनी, क्या लेनी है? 4 पावर लेनी है। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का हमारे पास कितना आंसर आ गया जी? 6 आंसर आ गया। तो इस बात को समझो कि अगर कभी भी पावर कंप्लीट डिवाइड बाई क्या हो हमारी? 4 हो, अगर कोई भी पावर क्या हो? कंप्लीट डिवाइड बाई 4 हो, तो हम जब डिवाइड हो जाती है रिमाइंडर 0 बचता है, तो पावर यूनिट डिजिट की पावर में हम 0 नहीं लेंगे, कितना लेंगे हम? 4 लेंगे। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, 89573, इसकी पावर लिख दी मैंने 2000 लिख दी, और ये किससे डिवाइड कर दी मैंने? 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या काम करेंगे? 3 की घात कितना लेंगे हम? 4 लेंगे। 3 की घात 4 कितना होता? 3 तिया 9 के 27 तिया 81 होता है, और 81 का यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप ये वाली बात, ठीक है ना? आगे समझते हैं, देखिएगा। अगर कभी भी एक बात और छोटी सी बात आप याद रख लीजिए कि कंप्लीट डिवाइड बाई अगर पावर क्या हो? 4 हो, मैं छोटा सा नोट बनाकर लिख देता हूं, इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाई 4। इसका मतलब है, कोई ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, अगर हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी सी बात समझिए। कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई भी नंबर, किसी भी संख्या की पावर का मतलब होता है घात, यानी किसी भी संख्या की घात अगर किससे डिवाइड हो रही हो? 4 से, यानी कि 4 से विभाजित हो रही हो। विभाजित का मतलब है पूरी पूरी कैंसिल आउट हो रही है, कट रही हो, विभाजित हो रही है, तो क्या काम करेंगे? देखिएगा, अगर हमारे पास कभी भी अंतिम अंक का मतलब है इकाई का अंक, मैं एग्जांपल भी देके बताऊंगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 6 का तो मतलब इसे खत्म कर दो, 6 का तो आंसर 6 ही आएगा। 2 हो, 4 हो, या क्या हो? 8 हो। अगर अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो जी? 2 हो, 4 हो, या 8 हो, तो हमारा जो आंसर होता है इन सभी का आंसर कितना होता है? 6 होता है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको अभी। यदि लास्ट डिजिट किसी नंबर की 3 हो, 7 हो, 9 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है जी? 1 आता है। ये बात आप छोटी सी याद रख लीजिएगा। अगर कोई भी पावर, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी पावर किससे डिवाइड होती है? 4 से डिवाइड होती है, और आखिर वाले अंक 2 आए, 4 आए, 8 आए, तो आंसर क्या देना है हमें? 6 देना है। और 3 आए, 7 आए, 9 आए, तो आंसर क्या देना है? 1 देना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए मान लीजिए 28954 की पावर हमने लिख दी, या 8 की पावर, या 2 की पावर लिख दी हमने, सपोज करो 200। 200 किससे डिवाइड है? ये 4 से डिवाइड है पूरा पूरा। अगर 4 से डिवाइड होता है तो कितनी घात लेते हैं हम? 4 घात लेते हैं। 4 घात लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। बिल्कुल सेम आप जब 2 की घात 4 लेंगे, क्योंकि जब 4 से पूरी पूरी पावर डिवाइड हो जाती है, तो मैंने आपको बताया है पावर में 0 नहीं लेते, क्या लेते हैं हम? 4 लेते हैं। तो हम 4 पावर करेंगे, मान लीजिए 8 की पावर 4 कोई बच्चा करेगा, तो क्या करेगा बच्चा? 8 गुणा 8, 8 8 64, 8 तक जाएगा थोड़ा सा। तो यहां तक नहीं करना, हमें इतना काम करना है यार कि 2 4 8 है, उसका आंसर डायरेक्टली क्या देना है? 6 देना है। 3 7 9, उसका आंसर क्या देना है? 1 देना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना ही पता होना चाहिए, इस 4 और 9 का तो हमने काम पहले ही खत्म कर दिया था। सिर्फ मसला किसका था? 2 और 8 का, और 3 और 7 का। तो 3 और 7 में आप याद रखिएगा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 और 8 में आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर इसको 4 को भी लेना चाहो तो 4 का भी 6 आएगा, 9 को लेना चाहो तो 9 का भी 1 आएगा। तो इतनी सी बात हमें करनी है, ठीक है? आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा।
एक आपको माइनस वाला सवाल करा देता हूं, जिसमें कि माइनस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, सर ये माइनस में रिमाइंडर आ गया और माइनस में रिमाइंडर, अब हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। मैंने बताया भी आपको, लेकिन एक छोटा सवाल ले लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है x इक्वल टू, इफ क्वेश्चन इतना सा बोल रहा है x इक्वल टू 6 की पावर 24, क्वेश्चन समझिएगा, आसान क्वेश्चन है बहुत, माइनस 277 की पावर 38 प्लस 256 की पावर इसमें ले लीजिए 54। इसका इकाई अंक बताना है, कुछ नहीं करना है, इतना सा काम करना है, इसका इकाई अंक बताना है। आप मुझे बताइएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे पास ये नंबर किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 4 छंग 24 पूरा डिवाइड है, जस्ट बताया है अभी। अगर कोई नाम पावर 4 से पूरी डिवाइड है और आखिर में आपको 3 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या होता है उसका आंसर, 3 7 9 का आंसर होता है 1, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद देखिएगा, अब 7 मिल गया हमारे पास 2 3 7 8 के लिए मैंने बताया था कि किससे डिवाइड करेंगे, 4 से कटेगा, 4 9 36, कितना बचेगा 2 बचने का मतलब है 7 का घात 2, क्या मतलब है 7 का घात 2, 7 का घात 2 का मतलब 49, और 49 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर आखिर का कितना है, 6 है। मैंने बता चुका हूं कि 0 5 6 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, एज अ डिजिट वही आंसर्स आ जाते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। आप इसको पहले कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 माइनस 2, आंसर कितना आया -2, कितना आया जी -2। तो -2 कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता है, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, जब कभी माइनस आ जाता है तो कितना कैरी लेते हैं, कितना हासिल लेते हैं, 10 हासिल लेते हैं, या इसमें 10 ऐड कर देते हैं। हासिल लेने का मतलब ऐड ही करना तो होता है, 10 बढ़ाते ही तो है, 10 हमने बढ़ाया तो कितना आ गया पॉजिटिव 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी कभी सवाल हमें ऐसे एग्जामिनेशन में फांस देता है, माइनस का जाता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते सर अब प्लस कैसे करें, ऐसे प्लस ऐसे करना है कि आपको उसमें 10 ऐड कर देना, कैरी वेरी लेने का काम ही छोड़ दो, ये कैरी का मतलब ही 10 लेना होता है, 10 ऐड करना होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, वो काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप से भी, फैक्टोरियल में सवाल दिए हुए हैं, जैसे मैंने कह दिया जी 285 की पावर 41 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिख दिया, प्लस यहां पर लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख देते हैं 8953 की पावर 24 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2896 की पावर मान लीजिए 40 फैक्टोरियल, ऐसे सवाल दे दिया। फैक्टोरियल में सवाल बहुत आसान सवाल होता है, फैक्टोरियल का कुछ मुश्किल नहीं होता है, आपको बस इतना सा समझना है। देखिए ये 41 फैक्टोरियल है, बच्चे क्या काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इस 41 को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इस 24 को 4 से, इस 40 को 4 से। आप मुझे बताइएगा क्या 24 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता? बिल्कुल नहीं होता। 24 फैक्टोरियल की तो वैल्यू काफी बड़ी होती है। जैसे कि मैं आपको बात बता देता हूं, देखिए 1 फैक्टोरियल जो होता है बराबर 1 होता। फैक्टोरियल का मतलब होता क्रम गुणित, यानी कि संख्याएं क्रम से गुणा होती जाती हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 4 तक की आपस में मल्टीप्लिकेशन गुणा। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 2 3 यानी कितना होता है जी 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 4 यानी कितना होता है 24 होता है। आप मुझे बताइएगा 1 फैक्टोरियल का मींस 1, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल के 6 किसका रिजल्ट है 3 फैक्टोरियल का 6 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 3 फैक्टोरियल के अगले नंबर आएंगे, 3 फैक्टोरियल से मोर देन नंबर आएंगे, बड़े नंबर आएंगे, वो कंप्लीट डिवाइड बाई क्या होंगे 4 होंगे। 4 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इस बात को आपको कंटेस्ट याद रखना है कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल्स नंबर है इट्स कंप्लीट डिवाइड बाई क्या है 4 है। चाहे वो 5 फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है और 120 भी किससे डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि क्या ये 41 फैक्टोरियल 4 से
से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। 24 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड होगा। 40 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। अब मुझे आप बताइएगा कि अगर कोई पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है और अंतिम अंक 7 होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। बताया था उसका आंसर 1 होता है। मल्टीप्लाई 4 से कोई पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है और उसका अंतिम अंक 3 होता है तो तब भी आंसर कितना आता है, 1 आता है। और 6 का तो मतलब ही खत्म है कि 6 की पावर कितनी भी आप ले लो, चाहे वो 4 से डिवाइड है या नहीं है, उसका कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल फैक्टोरियल्स के भी एग्जामिनेशन पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में आपको कराऊंगा मैं, और सारे क्वेश्चनों को फोकस रखना। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से। आपको हर चीज आपको वो मिलेगी जो आपको कहीं मार्केट में नहीं मिल पाती है, इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। बस आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा ये काम करोगे उतना ज्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमें प्रसन्नता मिलेगी और आप लोगों के सहयोग से चैनल को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सॉल्व करेंगे। चाहे वो लाइव क्लास की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी और किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट के टीचर्स को हमें बुलाना पड़े, सारे काम हम करेंगे। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे पढ़ा पा रहे हैं और रोज एक वीडियो आपको दे पा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट समझिएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल क्वेश्चन आया था ये 100 फैक्टोरियल तक। रिमाइंडर थ्योरम में भी सवाल है, मैं कराऊंगा आपको। अभी फिलहाल क्या है, ये इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है इसका जी, इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या बताना है, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अभी मैंने बताया था आपको, ये बताइए 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, बिल्कुल बताया था। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। लास्ट सवाल से आप देख सकते हो। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 24। क्या वैल्यू होती है, 24। तो आप बताइए 24 का हम क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे। 24 का कितना लेंगे हम, 4 लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं 24 का 4, समझने की कोशिश करना। 24 का इकाई का क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, तो 120, और 120 का इकाई का सिर्फ क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। दोबारा समझ लो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, और 24 का सिर्फ इकाई का कितना लेंगे हम, 4। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120, और 120 का इकाई का क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना कि अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, आगे जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे, चाहे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। अगर सिंगल 0 आ गया, अब आगे 0 पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि आगे जितने भी आपके फैक्टोरियल सब में क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ऐड करना है, 6 4 10 और 3 13, और 13 में जो इकाई का अंक है वो क्या है हमारे पास, 3 है। और यही इस सवाल का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत आसान। देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। इस सवाल को करेंगे। देखिए आप बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया मैंने। सवाल समझिए, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की 3, 4 की 4 और 100 की 100 फैक्टोरियल, ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो 1 की पावर 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगी, 6 की पावर 6 ही होगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, और 24 की पावर क्या होगा हमारे पास, 24 होगा। ऐसे ही आगे 5 फैक्टोरियल आएगा तो 120 की पावर कितनी होगी, 120 होगी। बिल्कुल ऐसे चलता चला जाएगा। 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल, ऐसे सवाल आ जाता है आपको। बहुत आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए 1 की पावर 1 इकाई का अंक 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4 आएगा, 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो 6 ही आएगा। अब 24 किससे डिवाइड होता है, देखिए 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और अंतिम अंक 4 है तो उसका भी आंसर क्या होता है, 6 होता है। इसके बाद आपको पता है इकाई का अंक अगर 0 है, इसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो 0 आएगी। अब ये बताइए 5 फैक्टोरियल 120 है, 6 फैक्टोरियल 720 आएगा, तो 720 की पावर 720, यानी उसका भी इकाई अंक क्या है, 0 है। तो आगे भी क्या आएगा, 0, यानी कि आगे 0 आते चले जाएंगे। समझने की कोशिश
करना, कितना हो गया 6 6 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 1 कितना हो गया आपके पास 17 हो गया, यानी कि 17 का मतलब है इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो ऐसे आंसर्स आ सकते हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6 की पावर 6, 24 की पावर 24, 120 की पावर 120, 2 की पावर 2 कितना होता है इकाई अंक 4 होता है, 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो आंसर कितना आता है 6 ही आता है, 24 की पावर 24 है, 24 क्या है कंप्लीट डिवाइड बाय कितना होता है 4, यानी कि 4 छंग 24। और कभी भी अगर नंबर या कोई पावर 4 से डिवाइड होती है तो उसका यूनिट डिजिट अगर 4, 2 या 8 होता है तो इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है। और यहां पर तो 0 है, 0 1 5 6 मैंने बताया वही का वही आता है, तो कितना आएगा 0। सबको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 का कितना आ गया हमारे पास आंसर 7 आ गया। तो एक ऐसा सवाल भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन में इस वीडियो में कवर्ड कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस आपको अगर कोई क्वेरी भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, उस क्वेरी को भी मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा आपकी, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी बचनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे सारी चीजें कवर्ड कराएंगे, डाउट क्लासेस भी रखेंगे जब लाइव क्लासेस हम चलाए करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं काम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 7 की पावर या 6 की पावर कितना लिख देते हैं 7 की पावर 8। ऐसे ही सवाल चलता चला गया, ये सपोज करिए, और हमने लिख दिया 10 की पावर 11 की पावर 12। एक ऐसा सवाल भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल हलवा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे करेंगे आप मुझे बताइए कि 5 की कुछ भी पावर क्यों नहीं हो, बताइए 5 की, देखिए 1 0 की 1 की 5 की 0 की 1 की 5 की कुछ भी पावर, या आप ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को, मान लीजिए 10 नहीं होकर लास्ट में 9 होता, 9 की पावर 10 की पावर 11, ऐसे सवाल यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि 5 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, एनी पावर, कोई भी पावर क्यों ना हो, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आती है 5। 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, XYZ कुछ भी क्यों ना हो, एनी पावर, तो हमारे पास कितना आता है 6 आता है। तो ये कि यहां से 5 आया और यहां से 6 आया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले भी कि 5 के साथ अगर कभी भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक 5 आ जाए और 5 के साथ अगर एक भी सम संख्या आ गई तो वो क्या बना देगी, पूरे रिजल्ट को क्या बना देगी 0 बना देगी। 5 छंग 30, और 30 का मतलब आखिरकार कितना हो गया 0 हो गया। इनका मतलब ही नहीं है, इनको सोल्व भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको इतना देखना, मैंने बताया था कि अगर कोई भी सीरीज आपको लिखी हुई मिल रही है और उसमें आपका इकाई का अंक 5 है और 5 के साथ सारे आपके ओड नंबर है, सारी ओड डिजिट है, सारी ओड आपकी यूनिट डिजिट है, तो आपका 5 ही आता। बट अगर ओड के साथ एक भी इवन डिजिट आ जाती है तो हमारा क्या आता है, वो नंबर कैसा आता है 0 आता है, यानी कि 30 आ गया तो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल करते जाएंगे, काफी क्वेश्चंस कर लेंगे जल्दी जल्दी हम इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तभी सारे क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे। एक सवाल ऐसे आया 32 की पावर 32 की पावर 32, ऐसा सवाल भी आ सकता है, आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है, बस दिखता है थोड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है। आप मुझे बताइए इसको ही तो 4 से डिवाइड करना है हमें, यानी कि 32 की पावर 32 इसी को 4 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर थ्योरम में आप देखिएगा। आप मुझे बताइएगा 32 की पावर 30, 4 8 32 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कोई नंबर अगर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला नंबर भी पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो है पूरा किसका डिविजिबल है 4 का डिविजिबल है, किसका डिविजिबल है 4 का डिविजिबल है, यानी कि ये पावर इसकी पूरी किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो ये बताइए, लास्ट में मैंने अगर बताया था कि अगर कोई नंबर या कोई पावर 4 से डिविजिबल है और लास्ट 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो उनके सारे आंसर क्या होते हैं 6 होते हैं, ये बताया था। तो इसका आंसर भी कितना होगा 6 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि अगर पावर 4 से डिवाइड है तो 2 की घात कितना लेते हैं 4 लेते हैं, 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का आंसर कितना आता है 6 आता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर सर 4 से डिवाइड नहीं हो पावर रिमेन कुछ बच जाए, तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो सकता है, समझिएगा ये सवाल भी हो सकता है।
मैं कहने लगूं कि 32 की पावर 33 की पावर 34, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो मैंने बताया इसी को 4 से डिवाइड करना है, 33 की पावर 34 डिवाइड बाई क्या करना है आपको 4 करना है। देखिए आप जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि कैसे मैं इस बात को कह पा रहा हूं। 4 अट्ठे कितना होता है 32, और 32 में कितना रह गया, इसमें 1 रह गया। अब 1 की पावर आप 34 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो हमारे पास 1 ही तो रहेगा, यानी कि हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर थ्योरम में इस बात को समझ पाओगे, 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। जब रिमाइंडर 1 बचा तो कितना लेंगे, 2 की पावर हम 1 लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस सवाल का, 2 आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल हम एग्जामिनेशन में करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यूनिट डिजिट के ही इकाई के अंक के। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 कैपिटल N का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3n, इसका इकाई का अंक क्या दे दिया हमें, n+2। इकाई का अंक कितना दे दिया हमें इसका, n+2। आप ये मुझे बताइएगा कि 3 छंग कितना हो गया, 18, यानी कितना हो गया 18। अब इस 18 का क्या लेंगे हम, 18 का 8 ही लेंगे, और 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, n से करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से, यानी कि 8n। क्या आ गया यहां पर हमारे पास इकाई का अंक 8n, कितना आ गया 8n। और हमें इकाई का अंक है कितना, दे कितना रखा है एग्जामिनेशन में, ये पता कितना रखा है, n+2। अब देखिए हम इस सवाल को हम ऐसे नहीं करके, अगर हम ऐसे कर लें, ऑप्शन से कर लें। देखिए ऑप्शन से कैसे हम सवाल को टैकल करेंगे, आप मुझे बताइए। 8 ही का ना 8, क्या हो गया, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो कितना हो गया, 8 ही का ना 8 हो गया। आप मुझे बताओ 8 ही का ना 8, क्या 1 और 2 यहां पर कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 1 और 2 3 होता है। तो ये यहां से 8 आया और यहां से क्या आया, 3, इक्विवेलेंट आना चाहिए, यानी कि जो इकाई का अंक यहां है वही इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि इसी का इकाई का अंक क्या है, n+2 है। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 अट्ठे कितना हो गया, 64, 64 का कितना आ गया, 4 आ गया। और यहां पर 8 + 2 कितना हो गया, 10, और 10 में इकाई का अंक कितना होता है, 0, यानी कि 64 तो ये कह रहा है कि 4 इकाई का अंक, और 8 और 2 10 क्या कह रहा है इकाई का अंक 0, तो 4 बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं हुआ और ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अगर मैं ऑप्शन नंबर तीसरा रखता हूं जिसमें n की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, 8 तिया कितना हो गया 24, और यहां पर 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि यहां इकाई का अंक कितना आया 4, और यहां इकाई का अंक कितना आया 5। इसका मतलब ये आंसर भी इस सवाल का नहीं है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, 6 पे आ जाए, तो भाई 8 छंग कितना हो गया 48, 8 छंग 48, 48 का इकाई का अंक कितना होता है 8, और n की वैल्यू क्या मानी थी हमने 6, 6 + 2 बराबर कितना हो गया 8, यानी कि इकाई का अंक यहां मल्टीप्लाई की 48 का 8 आ गया, और यहां जोड़ा 2 तो कितना आ गया 8 आ गया। तो इसलिए ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन सीजीएल 2017 के मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे एग्जामिनेशन में टफ टफ सवाल आते हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो को, आप अंत तक देखना सारे सवालों को, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कितने कितने टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप मुझे बताइए 3 छंग 18 का 8, 8 गुणा n यानी कि 8n, जिसका इकाई का अंक n+2। अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 रखता हूं तो 6 अट्ठे कितना हो गया 48, और 48 में इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, और 6 + 2 करने से भी क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि इधर भी 8 और इधर भी 8, यानी कि दोनों बातें क्या होगी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। ये भी इकाई का अंक 8 है और ये भी इकाई का अंक 8 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, देखिएगा अच्छे सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए इस यूनिट डिजिट में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल के मेंस में ही आया हुआ है 2018 में। देखिए कैसा सवाल आया हुआ है, यदि 333 की पावर n का इकाई अंक, बहुत अच्छे समझना, का इकाई अंक 7 है, तो 7 7 7 7 की पावर n
का इकाई अंक ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपको आया। अंक ज्ञात करो, ऑप्शंस दे रखे थे 1, 3, 7 और 9, ये ऑप्शन थे। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही लग रहा है कि अलग से ही थोड़ा सा अलग सवाल बनाया गया है, लेकिन अलग नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आप समझिएगा। 3 3 3 3 की पावर क्या है n का इकाई का अंक कितना आया है 7। मुझे बताइएगा कि मुझे मतलब किससे होता है, इस 3 से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, इस 3 से। 3 की ऐसी क्या पावर रखूं जिससे कि इकाई का अंक कितना आ जाए 7 आ जाए। आप मुझे बताइए 3 की पावर 1 क्या होती है 3, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और 27 में इकाई का अंक कितना है 7 है। इसका मतलब यहां n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप मुझे बताइए जब n बराबर कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, तो 7 7 7 7 की पावर 3 यहां पर रख देंगे, क्योंकि 7 7 7 की पावर n की वैल्यू आपसे पूछी थी, इसके इकाई का अंक पूछा था। आप मुझे बताइएगा मतलब होता है सिर्फ इस 7 से और 7 की पावर 3 का हमें आंसर बताना है। 7 7 49, 7 कितना होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 कितना हुआ 49, मल्टीप्लाई 7 7 9 63, और 63 कितना आ गया 3 आ गया। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, देखिए सवाल को दोबारा समझने की कोशिश करो। इस n की वैल्यू का पता लगाना जरूरी है बस, कि इस n की वैल्यू क्या हो सकती है। n की वैल्यू वो होगी जिससे कि हमारे पास यहां पर कितना आ जाए, इकाई का अंक 7 आ जाए। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर बड़ी भी हो सकती है, बिल्कुल कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हमने 1 2 3 से ही पता लगा लिया, 3 3 9 27, और 27 में इकाई का अंक कितना है 7 है। यानी इस 7 को सेटिस्फाई करने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जब हमने इसकी पावर 3 रखा तो 7 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है इकाई का अंक 3। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, इकाई का अंक 3 हो गया। ठीक है, समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इस वीडियो में, आपको अंत तक बने रहना इस वीडियो के, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जब तक आप किसी भी वीडियो को शुरू से आखिर तक नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद सवालों में, और टफ सवाल लास्ट तक चलते रहते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दाया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे दाया गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक क्या है, गैर शून्य अंक क्या है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल ही नहीं पूछा कि इकाई का अंक बताओ, क्योंकि 30 की पावर कुछ भी क्यों ना हो इकाई का अंक 0 ही आएगा, क्योंकि अंत में क्या है, इसमें 0 है। कोई बच्चे बता देता कि अंत में इसके 0 आएगा, लेकिन उसने दाया गैर शून्य अंक पूछा, यानी कि शून्य शून्य आने से पहले, शून्य शून्य आने से पहले कौन सा दाया ऐसा अंक होगा जो शून्य ना हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, सपोज करिएगा, मान लीजिए मैंने 20 की पावर 2 लिखा, वो ध्यान से समझने की बात है। 20 की पावर कितना लिखा, 2 लिखा। आप मुझे बताइए 20 की पावर 2 का मतलब 400 होता है, क्या होता है 400 होता है। 20 की पावर 2 में सबसे दाया, दाया का मतलब है इधर से, ये दाया का मतलब इधर से, सबसे दाया गैर शून्य अंक, गैर शून्य का मतलब है नॉन जीरो डिजिट, यानी गैर शून्य अंक कितना है इसके अंदर 4 है। कितना है 4 है। आप आगे समझ सकते हो, जैसे कि मैंने सपोज करिएगा मैंने 21 इसका स्क्वायर किया, बहुत ध्यान समझना, इसका स्क्वायर अगर मैंने किया तो 21 का वर्ग कितना होता है आपका 441, कितना वर्ग होता है 441, और 0 का 2 0 और लग जाएंगे। अब मुझे बताएं कि इसका दाया गैर शून्य अंक कौन सा हुआ, ये तो शून्य अंक हुए, तो दाया गैर शून्य कौन सा हुआ 1 हुआ, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बिल्कुल सिमिलर आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे सवालों हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान समझो। हम 20 का स्क्वायर ना करके अगर 2 मल्टीप्लाई 10 ऐसे सवाल को लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप मुझे बताइए 10 का स्क्वायर कितना भी करें 0 ही आना है,
अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी गैर शून्य अंक कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही 210 में अगर 21 मल्टीप्लाई 10, इसका स्क्वायर इधर लगा दीजिए, इसका स्क्वायर इधर लगा दीजिए, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारे पास लास्ट में शून्य वाला अंक आएगा, गैर शून्य वाला अंक ही नहीं आएगा। तो गैर शून्य वाला अंक किससे आएगा 21 से आएगा, और 21 का 1 का वर्ग कितना होता है लास्ट वाले का 1 ही होता, तो इसलिए आंसर देखिएगा यहाँ पर कितना आया 1 आया। तो आप समझ पा रहे होंगे गैर शून्य अंक निकालने के लिए जो ये 30 है, 30 की जो पावर लिखी हुई है, 30 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम कैसे लिखेंगे देखिएगा इस सवाल को अब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, बच्चा घबरा जाता है कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या करेंगे, 3 की पावर मैंने अलग लिख दी 2928, और 10 की पावर में अलग लिख दी 2928, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपको मैंने बता चुका हूं। इस 10 से तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस 10 की कितनी भी पावर करेंगे 0 0 0 0 0 0 आते रहेंगे, बहुत सारे जीरो हो जाएंगे, लेकिन मुझे गैर शून्य चाहिए था, तो 3 की पावर से मतलब है। आप मुझे बताइए 3 की पावर अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो क्या पूरी पूरी कैंसिल आउट होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि 4 का रूल कहता है मुझे आखिर के 2 अंकों को डिवाइड करिए, 4 सत्ते 28, पूरी पूरी डिवाइड होती है। जब ये पूरी पूरी डिवाइड हो गई, जब कोई पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो 3 की घात या तो 4 लिखते हैं या डायरेक्टली आंसर क्या लिख देते हैं हम 6 लिख देते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, अर्थिया कितना होता है हमारे पास 1, यानी कि यहां पर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि 6 नहीं 3 की घात। देखिए मैंने बताया था अगर कोई पावर हमारी 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो अगर इकाई का अंक 3 हो 7 हो 9 हो तो आंसर कितना आता है 1 आता है, अगर 2 हो 4 हो 8 हो तो इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है, यानी कि यहां पर कितना था 3, तो इकाई का अंक कितना आया 3 आया। ठीक है, समझ पाए होंगे इस सवाल को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको लेके आता हूं इसमें, अगर ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पुटअप हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पुराने सवालों का जमाना नहीं रहा है, बहुत नए नए सवाल ओरिएंटेड आ रहे हैं। 18 मेंस में आया है। देखिए ये सवाल मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का, न तो इकाई का पूछता, न दाई का, न सैकड़ा, कौन से स्थान का 1000वें स्थान का, 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो, अंक ज्ञात करो, 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। ऑप्शन है 2408, क्या ऑप्शन है 2408। मुझे एक बात बताइएगा आप, अगर मान लीजिए मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1000 से करूं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1000 से करूं तो इसमें इकाई का अंक आपका क्या आएगा 1000वें वाले का, 1000वें स्थान का अंक, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यानी कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। यानी इस 1000 को अलग में रख दूं तो यही तो 1000वें स्थान का अंक है, यानी कि मैंने कह दिया 2857 मल्टीप्लाई 1000, मैं कहूं कि 1000वें स्थान का अंक बताओ तो आप कहोगे डायरेक्टली कितना आएगा सर 7 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि आप गुणा करोगे इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 7 1000वें वाले स्थान पर ही आएगा। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई 1000 कैसे बनाएंगे वो ध्यान समझो। 5 की पावर 3 है, मान लो 2 की पावर 3 में लिख दूं तो यहां से कितनी बचती है 2 की पावर 998, यही पावर बचेगी। आप मुझे बताइए 1001 थी पावर, 1001 में से कितनी पावर मैंने निकाल ली, 3 पावर निकाल ली। क्यों निकाल ली, क्योंकि ये होता 125 और ये होता 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 2998, और इसका मतलब होता 1000। क्या मतलब होता है इसका 1000, ठीक है ना। और 1000 मल्टीप्लाई 2 की पावर 98, यानी कि जो इकाई का अंक होगा इस वाली 2 की पावर 2998 में वही कौन सा स्थान होगा हमारा 1000वां स्थान होगा, क्योंकि 1000 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। अब 2 की पावर में देखते हैं, 98 को किससे भाग करते हैं हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करिएगा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, 4 दूनी 8 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। तो 2 की घात कितनी लिखोगे आप 2 लिखोगे, 2 की घात कितने लिखोगे 2, तो कितना हो गया ये 1000 मल्टीप्लाई 4। आप मुझे बताइए 4000 हुआ नहीं हुआ ये, तो 4000 में क्या ये इकाई का अंक 4 होगा
या नहीं होगा, यानी कि अंक कितना हो गया आपका 4 हो गया। इतनी सी बात समझनी थी आपको। सिर्फ और सिर्फ कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है 895 मल्टीप्लाई 1000 है, तो यहां जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक ना होके इस पूरे रिजल्ट का 1000वें स्थान का अंक होगा। कौन सा स्थान का अंक होगा? 1000वें स्थान का अंक होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। जितने भी इकाई के अंक के सवाल हैं आप किसी भी किताब से कहीं से भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में भी मेंस में भी। इस वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे पार्ट नंबर 10, उसमें भी आप नंबर सिस्टम ही पढ़ोगे। ठीक है, धन्यवाद।